एक्सरसाइज 12.4 की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन, एवलेट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। तो देखो इस एक्सरसाइज फर्स्ट में हमें यहाँ पे कह रहा है कि ये क्वेश्चन जो हमें सोल्व करने इंटीग्रल करने, लेकिन ट्रेपेजॉइडल रूल के हिसाब से करना है। तो ट्रेपेजॉइडल सोल्व करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। 3 नंबर की बात करें, π.20 sin x dx विथ 7 इंटरवल्स। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, हमें a की वैल्यू यहाँ पे मिली, क्या मिली 0, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे π.2 और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7। π.2 की वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट में हम π.2 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा 1.5707। तो देखो इसकी जो इंटरवल हमें यहाँ पे कंप्लीट मिली, फर्स्ट से लास्ट टाइम हमारे पास कहां तक जाना है, 0 से लेके 1.5707 तक जाना है। तो ये हमें वैल्यू मिली। अब देखो हमें क्या करना है, फर्स्ट में h निकालना है। h का फार्मूला क्या है, b माइनस ए, यहाँ पे n लिखा, उसका b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे π.2 की जगह पे लिखेंगे 1.5707, 0 रखा, यहाँ पे क्या रखा, n की जगह 7। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1.5707 डिवाइड बाय 7, तो 0.224। हमारे पास वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। जब 0 लिखा तो मीन्स फंक्शन हमारे पास क्या है, f ऑफ x हमारे पास sin x। अब साइन में मैंने क्या पुट किया है 0, तो मुझे क्या मिलेगा 0। उसके बाद जब इसमें मैं 8 करूंगा तो यहाँ पे 0.224, तो मीन्स अब क्या करूंगा यहाँ पे साइन में 0.224 जब किया तो मुझे वैल्यू मिली 0.222। उसके बाद फिर इसमें मैंने 8 किया, 0.224 को 8 करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 0.448, ये मिला। 0.4488 एंगल में पुट किया तो मुझे मिला यहाँ पे 0.4339। उसके बाद 0.224 को 0.448 में ऐड किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 0.672, ये मिला। अब इसको भी यहाँ पे पुट करूंगा 0.672, जब यहाँ पे पुट 0.623, ये मिला। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करूंगा, फिर से 0.224 को इसमें ऐड करूंगा 0.898, जब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की 0.898 तो यहाँ पे मिला 0.781। उसके बाद जब हमने फिर इसमें 0.22 को ऐड करूं तो क्या मिला 1.122, ये मिला। अब यहाँ पे 1.122 जब पुट तो यहाँ पे क्या मिला 0.9। उसके बाद फिर इसमें देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है 1.570 तक जाना है, तो ये वैल्यू कम है, फिर इसमें हमने ऐड किया क्या, तो यहाँ पे क्या मिला 1.346, ये मिला। तो देखो जब इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट की 1.346 को 0.9149, ये मिला। तो देखो अब यहाँ पे 1.3 तो 1.5 एक और वैल्यू को हम बढ़ाएंगे। जब यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अब मैंने यहाँ पे 0.2 को जब इसमें ऐड करूंगा क्या, तो यहाँ पे क्या मिला 1.570, तो मीन्स जब इसको मैंने पुट किया यहाँ पे 1.570 को 0.999, ये मिला। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक वैल्यू को सॉल्यूशन की हमने, तो इसकी ये वैल्यू मिली। अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। तो हमें जनरल फार्मूला हमें पता है क्या, यहाँ पे कहां तक जाना है, हमें t7 तक जाना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे h/2, फिर यहाँ पे y0, उसके बाद यहाँ पे yn, फिर यहाँ पे 2, y1, y2, फिर y3, फिर y4, फिर y5, उसके बाद फिर y6, तो 7 है ना। तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया y0, फिर y1, फिर y2, फिर y3, फिर y4, फिर y5, फिर y6, उसके बाद y7। तो देखो जब t7 निकालना है तो h की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.224, y0 हमारे पास क्या है यहाँ पे 0, फिर y लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही है 0.999 प्लस 2, उसके बाद y1 की वैल्यू हमारे पास क्या मिली 0.222, उसके बाद 0.4339, 0.623, 0.781, उसके बाद क्या है 0.9, आप 2 0 दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता।
फिर 0.9749, फिर यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इन वैल्यू को तो देखो T7 निकालना है तो ये हमारे पास 0.224। अब देखो यहाँ पे 0.999 आ गया। जब इन वैल्यू को मैं प्लस करूं 3.933 ये हमें मिला जब इनसे मैंने मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे T7 की बात की है तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0.224, उसके बाद यहाँ पे क्या है 0.999। जब इनको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7.866 ये हमें मिला। अब यहाँ पे जब T7 लिखा तो 0.224, इन दोनों को जब प्लस किया 8.885। जब इनको मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो T7 की जो वैल्यू 0.992, तो ये हमें पास मिल गया इसकी T7 की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट।